अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रबिया साजिद है और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट इस्लामिक मेडिकल सेंटर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ उसका नेम है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की बात की जाए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि काउंसलिंग जो है आजकल के दौर में ज़िंदगी के हर पहलू में एक अहम किरदार अदा करती है। हमारे इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, नॉर्मल पर्सन क्या होता है कि वो उसको कोप अप कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको इजीली फेस कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये जो इमोशंस और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो उन्हीं के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं, जो उनको ज़िंदगी के डेली जो उनका काम होता है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए। और फिर क्या होता है कि उनको ओवरकम करने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। वो चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कैसे कोप अप करे और कैसे अपनी आगे लाइफ को गुजारे। इससे क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम आती है तो वो उससे उसके जो रोज़मर्रा के काम है, रेगुलर डेज की डेली रूटीन्स होती हैं, चाहे वो काम है उसके ऊपर वो अपना पूरा तवज्जो नहीं दे रहा होता, अपना 100% नहीं दे रहा होता, अपनी अटेंशन 100% नहीं दे पा रहा होता। और ये काउंसलिंग हम लोग किस किस जगहों पर कर सकते हैं? काउंसलिंग जो है हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी वो एजुकेशन है, चाहे आपका करियर है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपको, चाहे वो आपको कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके मैरिटल इश्यूज़ हैं, चाहे आपके कोई और रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर पहलू में जो है काउंसलिंग अगर आप लोग करवाते हैं तो इससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अब काउंसलिंग में होता क्या है कि काउंसलिंग आपको काउंसलर क्या करता है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फेस करना, उसको प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है, जो आप अपना अटेंशन नहीं दे पा रहे अपने काम पर, उसको दोबारा से कैसे कवर अप करना है, उसके लिए वो आपको हेल्प आउट करता है। अब काउंसलिंग यहाँ पर एक मैजिक की तरह काम कर रही है, जो आपका दोबारा से आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी सेल्फ इस्टीम को, आपकी स्ट्रेंथ, अटेंशन की स्ट्रेंथ को, एक एक चीज़ को दोबारा से बिल्डअप कर रही है, कवर अप कर रही है काउंसलिंग। और काउंसलिंग कर कैसे सकते हैं हम लोग? काउंसलिंग जो होती है वो दो लोगों के दरमियान का काम है। एक काउंसलर होता है, एक काउंसली होता है। काउंसलर और काउंसली के दरमियान इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना ज़रूरी होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होना और एक इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना और दोनों के दरमियान ओपननेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से शेयर नहीं करेगा, पूरे तरीके से ओपन नहीं हो पाएगा, तब तक हम उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे कवर अप करना है, हम उसको गाइडलाइन या उसको हेल्प आउट नहीं कर सकते। काउंसलर का काम है कि वो जो काउंसली है उसकी हर प्रॉब्लम को पूरे अटेंटिवली, पेशेंटली, बग़ैर किसी गुस्से के, बग़ैर किसी रिएक्शन के वो उसकी बात को सुनता है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसी के क्वेश्चंस में से उसी को सोचने का मौका देता है। और जो काउंसली है वो इस काम के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है कि मैंने कैसे ख़ुद को उसके अकॉर्डिंग लाना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा से ठीक करना है, कैसे जो टेंशन, जो स्ट्रेस है उसको कैसे कम करना है। अब जैसे मैंने बात की थी कि ये हर पहलू में अहम है। एजुकेशन की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, जो जिनमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो काउंसलिंग के थ्रू हम लोग उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर क्योंकि अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग नहीं की जाती थी, फोर्सफुली जो भी सब्जेक्ट्स लेते हैं उसके बाद उसमें उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद आती है करियर काउंसलिंग। बहुत सारे लोग हैं उनकी जो हॉबीज़ होती हैं, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और जबकि उनका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल उनके हॉबीज़, उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें वो अपना इंटरेस्ट जो है डेवलप नहीं कर पा रहे होते, और जिसकी वजह से यहाँ पर उनको करियर में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज़। आपके वो रिलेशनशिप इश्यूज़ आपकी किसी के साथ भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भाइयों के साथ हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग फ्रेंड्स तो बनाते हैं लेकिन कोई भी ऐसा फ्रेंड उनको नहीं मिलता, या वो फ्रेंड्स के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना सकते जिनके थ्रू वो अपनी शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स वगैरह।
मैरिटल मैरिटल इश्यूज़ में कैसे काउंसलिंग हेल्प कर सकती है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जब एक्सट्रीम लेवल के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या उनके दरमियान नहीं बन रही होती, अरेंज मैरिजेज़ में मोस्टली या लव मैरिजेज़ में ऐसा होता है, तो काउंसलिंग क्या होती है, उनको हेल्प आउट करती है कि कैसे दोबारा से वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक को कोऑपरेट करनी है, किसी कौन सी चीज़ है जो दूसरा कोऑपरेट करेगा और जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज़, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस हो जाते हैं इसकी वजह से। अब इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए, इसके लिए भी, और कैसे अपने फेस करनी चाहिए रियलिटीज़ को, ये भी काउंसलिंग आपको हेल्प करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक का बहुत अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।